गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आ चुके हैं बहुत ही स्पेशल प्लेस पे। ये स्पेशल प्लेस पंच केदार में से एक केदार कहलाती है और इसे हम तुंगनाथ कहते हैं। जी हाँ, हम दर्शन करने आए हैं बाबा तुंगनाथ की। कल रात को ही हम यहाँ पे आ चुके थे, बट गाइस ट्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी अगस्त एंड सितंबर अर्ली का महीना चल रहा है और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड 17 डिग्री 18 डिग्री हुई, बट कल रात को जब मैंने देखा तो यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री तक गिर चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जब हम पानी को ऐसे हाथ भी लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ वाला पानी आ रहा है। तो गाइस कभी भी आप तुंगनाथ आए, कोई भी सीज़न में आए, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर वार्म क्लोथ्स। और 6 बज रही है सुबह की और हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, बाबा तुंगनाथ की दर्शन करने वाले। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। चलिए चलते हैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना तुंगनाथ का ट्रैक, पर उससे पहले आप ये व्यू देख लो गाइस, बहुत अच्छी। हर हर बोले पास आइए। गैस ये तुंगनाथ ट्रैक का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये छोटी छोटी गलियों के सहारे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर इन केस आपको तुंगनाथ आना है तो सबसे पहले आप ऋषिकेश से डायरेक्ट बस लेके उखीमठ आ जाओ और उखीमठ से आपको शेयर टैक्सी की भी सर्विसेज मिल जाएगी जो कि आपको चोपता पहुंचा देगी। और चोपता ही हम आए हैं और चोपता आपको तुंगनाथ ट्रैक का बेस कैंप है। पर हम सबसे पहले ऋषिकेश से देवप्रयाग गए, रुद्रप्रयाग गए उसके बाद, क्योंकि हमें बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करनी थी। फिर हम गए उखीमठ और फिर हम आ चुके हैं चोपता और यहाँ से हम कर दिए अपना ट्रैक स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा टेंट देख सकते हो लगी हुई है। ऑब्वियसली लोग यहाँ पे टेंट में भी रहते हैं, पर एक व्यू मुझे अभी जस्ट नज़र आई, वो देखो, बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ कितनी सुंदर है और सूरज की पहली किरणें कितना मनमोहन कर रही है ये व्यू। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। गाइस ये तुंगनाथ की जो ब्यूटी है, आप ये आसपास के व्यूज देखो, ये सही में एक सुकून मन में हमारी पैदा करती है। और ये जो तुंगनाथ की ट्रैक की जो चढ़ाई है, ये काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप एक बिगनर ट्रेकर हो तो सोच ही समझ के आना। बर्फ से लदी हुई पहाड़ को देखो। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सी पहाड़ है ये, बट इन केस आपको पता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। गाइस हम तकरीबन 800 मीटर तो कवर कर चुके हैं, बट इतना में ही इतनी ज्यादा थकान हो गई है मैं आपको क्या बताऊं। और ये हमारे भाई फोटोशूट का आनंद लेते हुए। और गाइस चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि आप ठंड में जब चोपता होगा तो बिल्कुल आपको स्विट्जरलैंड की तरह वाइब्स देगी। हालांकि मॉनसून में भी ये स्विट्जरलैंड की तरह वाइब्स देगी। और ये हमारे फोटोशूट एक्सपोर्ट। गाइस सिर्फ अभी 1 किलोमीटर की ही दूरी हमने तय किया है और 3 किलोमीटर बाकी है। जैसा आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ से। गाइस मंजिल इतनी बड़ी है कि अनफॉर्चुनेटली हमें ये शॉर्टकट लेना पड़ रहा है और यहाँ हम डायरेक्टली जाने वाले इस शॉर्टकट के माध्यम से। आप कभी भी आओ तो प्लीज मत ट्राई करना ये शॉर्टकट। गाइस 3 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 1 किलोमीटर ही सिर्फ बची है और ये हमारे भाई जो कि मंकी की तरह चढ़ाई कर रहे हैं। देखते हैं कैसे अपने मंजिल पे ये पहुंचते हैं, फिर शायद हमें भी ऐसा करना पड़े। गाइस देखिए आगे ब्यूटीफुल, और यहाँ आगे कुछ टूरिस्ट, और ये हमारे बिग ब्रदर और 2 टूरिस्ट और हैं जो काफ़ी आगे चल रहे हैं।
और हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं ये। आपको यहाँ आने के बाद यहाँ के टूरिस्ट लोगों से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। ये भाई मथुरा से आए हैं। हेलो बोलो। और भाई आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने के बाद? बहुत बढ़िया भैया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मज़े में? मजे में सुकून मिल रहा है। चलो भाई। यही है। वहाँ क्या गाड़ी तो आगे आने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत, वो तो मना कर रहे थे आने की, हाँ, अभी मना ही कर रहे हो। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है कि आप क्या चाहते हैं? लोगों को आने के लिए बोलेंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और भी आ रहे हैं, हमारे 3 मंदिर और आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी भी 1 किलोमीटर है और अभी भी हम लोग को किसी भी तरीके से तय करनी होगी। ये देखो सामने पानी है, तो अगर आप इन केस पानी लाना भूल जाते हो तो यहाँ से ज़रूर आप पानी पी सकते हो। और आई थिंक वो रही मंदिर, या आई थिंक ये चंद्रशिला है, नॉट श्योर, ये तो चलने पे ही पता चलेगा। पर तब तक हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम जा रहे हैं। और ये हमारे भाई पानी पीते हुए, यहाँ की पानी बहुत फ्रेश होती है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी हम लोग नहीं पी सकते हैं तो ये गलत है, आप डेफिनेटली पी सकते हो। तो गाइस बस कुछ ही मीटर और बची है और आपकी खरी चढ़ाई देखो कितनी ज़्यादा खरी। बारिश हो जाए तो और भी मुश्किल हो सकती है, और किसी भी तरीके से महादेव का दर्शन करना है तो चढ़ाई तो करनी है। और सूरज की पहले गिरने का भी दर्शन। वीडियो नहीं है भैया। ये हमारे बंधु, मजा आ रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। जय भोले। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और महादेव की मंदिर, तुंगनाथ के मंदिर की पहली दर्शन हमें मिल चुकी है। तो वहाँ आप देखो मंदिर की पहली दर्शन और उसका लुत्फ उठाओ और चलो हमारे साथ। हर हर महादेव। तो गाइस इसे कहते हैं हिमालयन वाटर, बड़ी फ्रेश है, काफ़ी चिल्ड है, पर पियोगे तो ऐसा लगेगा कि शरीर की सारी रोग दूर हो जाएगी। गैस तुंगनाथ की इतिहास आपको महाभारत के टाइम से मानी जाती है। महाभारत में जब पांडव पे भ्रातृ हत्या का आरोप लगा था तो वो उस हत्या से अपने आप को ओवरकम करने के लिए शिव जी का दर्शन पाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। शिव जी हालांकि बिल्कुल भी उनको अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उस समय वो काफी क्रोधित थे पांडव से। पांडव सबसे पहले शिव जी को ढूंढने काशी गए, पर वहां पे शिव जी मिले नहीं। शिव जी वहां से गुप्त काशी चले गए, जो कि उत्तराखंड में। गुप्त काशी जब पांडव गए तो गुप्त काशी में भी शिव जी मिले नहीं। हालांकि शिव जी वहां से अंतर ध्यान होके केदार घाटियों में जाके बैल के झुंड में एक बैल का रूप धारण करके वहीं पे रहने लगे। पांडवों को यहां तक शक हो चुका था कि शिव जी पक्का केदार घाटियों में जाके किसी बैल के रूप में छिपे हैं, तो पांडव केदार घाटी भी पहुंच गए। जब पांडव केदार घाटी पहुंच गए और बैल के झुंड देखे तो उनमें से जो भीम है वो अपना विशालकाय रूप लेके 2 पहाड़ियों के बीच अपना पैर को रख दिया। वहां से जितने भी बैले हैं वो सारी की सारी बैले भाग गई। अब एक बैल बची जो कि साक्षात शिव जी थे, वो अंतर ध्यान होने लगे। यहाँ भीम उस बैल का पीठ पकड़ लिया और यहाँ इस मोड़ पे आके शिव जी काफी प्रसन्न हो चुके थे पांडव से, उनकी भक्ति देख के, उनके अंदर जो लालसा थी शिव जी के दर्शन पाने की वो देख के। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के धड़ से उनकी जो पीठ है
वो प्रकट हुई जिनका हम केदारनाथ में पूजा करते हैं। जो उनकी भुजाएं है वो तुंगनाथ में प्रकट हुई, जो उनकी मुख है वो रुद्रनाथ में प्रकट हुई, जो नाभि है वो मध्य महेश्वर में प्रकट हुई और जो जटा है वो कल्पेश्वर में प्रकट हुई। तो ऐसे पड़ी ये पंच केदार का नाम पंच केदार, जिनमें से एक तुंगनाथ है और जहां हम साक्षात शिव जी की भुजाओं का पूजा करते हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं तुंगनाथ मंदिर में हमारे बाबा की दर्शन करने। हर हर महादेव। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो बाबा तुंगनाथ की जय, बोलो तुंगनाथ बाबा की जय, तुंगनाथ बाबा की जय। तेरा सावन आया देवों के हे देव, मेरी आंखों का भी सावन जरा देख। दिया तेरे आगे मैंने माथा टेक, पीड़ा हरो मेरी मेरे महादेव। तेरा दास ना तो राम या तो रावण है, दिल में बहता मेरे पापों का ही सागर है। कांटों पे तुंगनाथ से सिर्फ 1 किलोमीटर की और ऊंचाई में बसी है हमारी चंद्रशिला ट्रैक और यहाँ हम स्टार्ट कर दिया अपना चंद्रशिला के मंजिल पे। छोटी छोटी पतली पतली गलियों से हमें गुजरना पड़ता है और आगे चल के हमारा मेन ट्रैक होता है 1 किलोमीटर का ऊंचाई वाला स्टार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज ये देखो, वहाँ से हम लोग चढ़ के आ रहे हैं और कितनी ज़्यादा डेंजरस खाई है बगल में, और वहाँ से सीधा हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमें और ऊंची जानी है। पर कितना डेंजरस यहाँ पे खाई है, आप ये देखो। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो मेरे ख्याल से आप चंद्रशिला चढ़ो ही मत, आओ ही मत, क्योंकि बस आप ये खाई की गहराइयाँ देखो फिर आपको पता चलेगा। गाइस व्यू देखो, और ये हमारे साथ जाते हुए हमारे भाई। रास्ता बड़ा टफ है, लेट मी टेल यू, और ख़ास करके अगर बारिश हो जाए तो ऐसी गीली रास्ता आपको मिलेगी, और ये आइडियली इम्पॉसिबल है अगर आप बिगनर ट्रैक कर रहे हो तो, बट डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप प्रो लेवल के ट्रैकर हो तो। ये देखो अभी ये रास्ता कहाँ तक जा रही है। चलो चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। क्या हवाएं है गाइस, मजा आ गया इन वादियों में। मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को लाइफ में एक बार चंद्रशिला ट्रैक करनी ही चाहिए। तो गाइस मौसम पूरा धुंधला है, जैसा कि आप देख सकते हो, चारों तरफ फॉग से कवर्ड है, और हम लोग ये खड़ी चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं तुंगनाथ, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रशिला की ओर। पर आप देख लो अभी भी हम लोग आधे रास्ते में ही है चंद्रशिला की, और हमें ये चढ़ाई चढ़नी है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे आई थिंक टट्टू घोड़े भी नहीं आते हैं तुंगनाथ से चंद्रशिला तक। तो जो भी चढ़ाई करनी होगी आपको ही करनी होगी। गैस बस 500 मीटर बाकी है हमारी ट्रैक पे, और वो देखो शायद आपको दिख रही होगी, ये रही हमारी डेस्टिनेशन। तो सिर्फ 500 मीटर और है और चलते हैं इसी थकान भरे सफ़र पे। आ जाओ, सेल्फी मत लो, हमारे भाई सेल्फी के शौकीन। गाइस थकान तो काफ़ी हो गई, ये तो है, पर थकान के बाद ही तो आपको जन्नत मिलती है, सुकून मिलती है। तो इसी सुकून के लिए हम जा रहे हैं
चंद्रशिला पे। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गए, जो कि चंद्रशिला थी। गाइस ट्रस्ट में इतना सुकून मिल रहा था ऊंचाइयों पे आके। हम तकरीबन 12,500 से 13,000 फीट के बीच में थे। हम नहीं बढ़ पा रहे, समझो इस बात को। जो प्रभु चाहेंगे होगा वही। शरीर भी उन्होंने दिया, ये इंद्रियां भी उन्होंने ही दी हैं। तीन दोनों बात बोले, वही जो राम रुचि अखर जाकर बस तरफ वही। बढ़ावे सखा, वही लेकिन बात वही है। लिखे हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तस फल शाखा। दोनों तो प्रधान ही देखो, है। दोनों साथे साथ है। पाप करेंगे तब तो भुगतना ही पड़ेगा। देखो पुण्य करके चलो, भगवान का चाहे नाम कुछ लो, भी करो, बहुत है। पाप करोगे वही, वो आपको आज नहीं अगले जन्म में भी करना ही पड़ेगा। मनुष्य की यही दो जातियां हैं ना, सुर और असुर। तीसरी कोई जाति नहीं है मनुष्य की। गैस चंद्रशिला बेसिकली मतलब होता है मून रॉक, और ये 12,110 फीट की हाइट के ऊपर बसी हुई है। चंद्रशिला से यूजुअली हमें केदार पीक, बंदर पूछ और नंदा देवी जैसी पीक भी देखने को मिलती है, पर हालांकि आज विजिबिलिटी काफी कम था क्योंकि काफी ओवरकास्ट कंडीशन था, नहीं तो हम जरूर वो भी कवर करते। ऐसा माना जाता है कि रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम यहाँ पे आके मेडिटेट किए थे। गैस चंद्रशिला पे माँ गंगा का टेम्पल है, और ठीक वो टेम्पल के पीछे एक शिवलिंग है जिसमें शिव जी और पार्वती जी दोनों एक ही शिवलिंग में विराजमान है। तो वही हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तब भैया आप लोगों को कैसा लगा? मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आ रहे हो? कितने दिन बाद आप आते हो? केदार में मैंने 4 कर रखे हैं ना, मधुमेश्वर रह गया, यहाँ तीसरी बार। चलो। और धीरे धीरे मौसम भी साफ हो रहा था, पर उतना भी मौसम साफ नहीं था कि हमें नंदा देवी पर्वत ही दिखे। पर कोई ना, यहाँ आने के बाद जो सुकून मिला वो शब्दों में तो बयां हो नहीं सकता। और गाइस ये है शिवलिंग जिसमें माता पार्वती और शिव जी दोनों एक ही शिवलिंग में विराजमान है, और इसको हम आदि शक्ति भी बोलते हैं। और ये ऐसे ही ओपन स्पेस में रखा हुआ था, तो मैं काफी सरप्राइज था इस चीज को लेके। बट हाँ गाइस, काफी साफ सफाई और काफी मेंटेनेंस की हुई थी इतनी ऊंचाई पे भी। कुछ सफर मंजिल से भी सुहाने होते हैं, जब राह में पल पल इन फिजाओं से फसाने होते हैं। यही तक था सफर हमारा, फिर मिलेंगे हम कभी और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।